हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक न्यूज़ 24/7 में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो डेफिनेटली जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे हम स्टॉक रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रुचित्रा पेपर। जैसे कि नाम से ही आप जान सकते हैं कि एक पेपर रिलेटेड एक स्टॉक है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 131, 52 वीक हाई की बात की जाए 163 और लो की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे 69 का निकल के आता है। ये स्टॉक के लिए जो सबसे बड़ी न्यूज निकल के आती है कि स्टॉक ने 1:10 का यहाँ बोनस डिक्लेयर किया है। उसकी एक्स डेट भी आ चुकी है 7 अक्टूबर 2022 को। तो डेफिनेटली जिनके पास ये स्टॉक होगा उनको ये जबरदस्त बोनस यहाँ पे मिलने वाला है। आगे वीडियो में हम कवर करेंगे कि डेफिनेटली जिन लोगों ने एंट्री नहीं लिया है स्टॉक में, क्या वो बोनस की न्यूज देख के स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं कि स्टॉक क्या बहुत ज्यादा भागने वाला है। आगे चल के जो भी है इसकी फंडामेंटल्स हम देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइम पे स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। अगर करंट प्राइस को अगर 52 वीक लो से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो मान के चलिए कि लगभग स्टॉक आपका यहाँ 91% आपका अभी यहाँ पे 52 वीक लो से यहाँ पे ऊपर भाग चुका है। तो स्टॉक में इतनी गजब की तेजी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रही है। अगर यहाँ पे पेपर सेक्टर की बात की जाए तो आप लगभग यहाँ पे 9 महीने में पेपर सेक्टर ने यहाँ पे जबरदस्त 37% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है पिछले 9 महीने में। मतलब आप देख सकते हैं कि पूरे ये जो पूरा सेक्टर है वो कितना ज्यादा मतलब पिछले 9 महीने या एक साल में जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न्स बना के दिए। टोटल के टोटल बात की जाए तो यहाँ पेपर सेक्टर की। वहीं अगर ये स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो ये टॉप फोर कंटेंडर्स आप जिसको बोलते हैं उसमें आप बात कर लीजिए वेस्ट कोस्ट पेपर की बात कर लीजिए, आंध्रा पेपर की बात कर लीजिए, जेके पेपर की बात कर लीजिए। इन सब में से टॉप फोर कंटेंडर में से ये आपको ये स्टॉक यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि वहीं अगर कंपैरिजन किया जाए तो फिलहाल ये स्टॉक बहुत ही छोटा है। मार्केट प्राइस की बात की जाए तो लगभग 362 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं वेस्टकोक, आंध्रा पेपर और जेके पेपर देखा जाए तो ये काफी बड़ी कंपनी है कंपैरेटिवली अगर आप यहाँ पे इनको मॉनिटर करेंगे तो। स्टॉक की अगर यहाँ 1 मंथ परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 25 अगस्त को स्टॉक यहाँ 147 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। वहीं 23 सितंबर की बात की जाए तो यहाँ पे 133 के आसपास यहाँ पे स्टॉक ट्रेड होता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो लगभग आप यहाँ पे मान के चल लीजिए कि लगभग यहाँ पे एक महीने में स्टॉक आपका यहाँ पे लगभग 10% तो आपका यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक यहाँ भागता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर 1 वीक मोमेंटम की यहाँ पे अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम जो स्टॉक का है वो आपको यहाँ पे डाउनवर्ड देखने के लिए मिल रहा है। पिछले एक सप्ताह से स्टॉक के अंदर कंटिन्यूस गिरावट देखने के लिए मिल रही है और लगभग यहाँ पे 2.8% आपका स्टॉक यहाँ पे एक वीक में आपको करेक्ट होता हुआ या गिरता हुआ आपको अभी देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी की अगर यहाँ क्वार्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में लगभग 191 करोड़ और 11 करोड़ का प्रॉफिट और यहाँ पे 4 का ईपीएस। तो यहाँ पे कंपनी अगर आप देखेंगे यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी अच्छा करते हुए आपको देखने के लिए मिल रही है और पिछले जो 2 क्वार्टर्स थे कंपनी के लिए वो काफी यहाँ पे अच्छे देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। और कंपनी डेफिनेटली यहाँ पे अगर जून क्वार्टर की बात की जाए तो कंपनी ने यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर से यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा कम जनरेट किया है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ठीक ठाक कंपनी बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। कंपनी की अगर ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 2021 में कंपनी 412 करोड़ का यहाँ पे इनकम था। 2022 की बात की जाए तो बढ़ के 626 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर 2021 की बात की जाए तो 2021 में कंपनी ने सबसे कम यहाँ प्रॉफिट जनरेट किया है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी के लिए 2022 काफी यहाँ पे शानदार आपको देखने के लिए मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी आपको ठीक ठाक करती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2020 और 2021 की बात की जाए तो डेफिनेटली सबको पता है कि ये जो 2 साल थे वो कोविड के साल थे और उसमें ये स्टॉक पे कहा बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ आपको यहाँ पे कंपनी के इनकम में आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ठीक ठाक कर रही है।
स्थिति को अगर देखने की यहाँ पे कोशिश करें तो लगभग यहाँ पे मार्च मान के चलिए कि मार्च से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पे स्टॉक लगभग 94 और 90 के आसपास का हाई बनाता हुआ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। तो लगभग यहाँ पे 1 2 3 4 5 लगभग यहाँ 5 से 6 महीने स्टॉक मतलब 90 94 के आसपास चल रहा था और 60 टू 70 के बीच में स्टॉक अपना यहाँ लो बनाता हुआ देखने के लिए मिल रहा था। मार्च के बाद से स्टॉक में यहाँ पे आपको जबरदस्त तेजी और स्टॉक लगभग 130 का हाई बनाता हुआ यहाँ पे नजर आया। वहां से देखा जाए तो मई में स्टॉक ने वापस से 85 का लो बनाया। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ आपको 3 महीना यहाँ मई जून जुलाई कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया और इन 3 महीने में स्टॉक वापस से 85 का लो यहाँ पे बनाता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा था। वहां से अगर बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 27 जून के बाद से स्टॉक में यहाँ पे गजब की तेजी आपको देखने के लिए मिल रही है और उसके बाद स्टॉक लगभग 155 का यहाँ पे सितंबर में हाई बनाने के बाद उसके बाद स्टॉक में एज यूजुअल यहाँ पे आपको गिरावट देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली अभी स्टॉक काफी डाउनवर्ड ट्रेंड में अभी यहाँ पे चलता हुआ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पे 21 दिन का मूविंग एवरेज 144 के करीब में, अब 50 दिन की बात की जाए 132 और 100 डे की बात की जाए तो यहाँ पे 117 और यहाँ पे 200 दिनों की बात की जाए तो 104 के करीब में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अभी करंट प्राइस की बात की जाए तो 136, तो आप लगभग मान के चलिए स्टॉक अभी आपका लगभग या 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे ट्रेड होता हुआ आपको नजर आ रहा है। डेफिनेटली अब इसमें से जिन लोगों को स्टॉक में एंट्री लेनी है वो लोग डेफिनेटली ये स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। काफी छोटी कंपनी है लेकिन आपको सही टाइम का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लगभग मान के चलिए कि यहाँ पे स्टॉक में अगर आपको 110 का लेवल आपको यहाँ कहीं आसपास देखने के लिए मिलता है तो डेफिनेटली आपको इसको आंख बंद करके आप इसको बाय कर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली आने वाले दिनों में मिड टर्म और लॉन्ग टर्म अगर आप प्रोस्पेक्ट रखते हैं तो 110 के नीचे जितना मिले या इसके आसपास मिले ले लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको यहाँ से लगभग मान के चलिए कि 10 से यहाँ 15% आपको आसानी से ये रिटर्न आपको स्टॉक देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है।